भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि अर्थात समग्र भारतवर्ष क्या समग्र विश्व प्रपंच में जहाँ कहीं भी सनातन धर्म में आस्था रखने वाले महानुभाव हैं, सभी को आज का पावन दिवस भगवान कृष्ण के पावन अवतार की ये तिथि कृष्ण जन्माष्टमी की भूरी भूरी शुभकामनाएं। दिवस है आज सोमवार और तदनुसार दिनांक 26 अगस्त 2024। परम श्रद्धेय स्वामी श्री प्रबोधाश्रम जी महाराज की पावन उपस्थिति और पदवाक्य प्रमाण पारावारीण श्रद्धेय प्रवर श्री राजा राम मिश्र गुरु जी की पावन उपस्थिति को नमन। उपस्थित जिज्ञासा व्रतधर उपस्थित सुबुद्ध महानुभाव, केनोपनिषद के माध्यम से हम ब्रह्म विद्या के इस पावन अमृत प्रवाह में अवगाहन कर रहे हैं। आज द्वितीय खंड के आरंभ में मंत्र से पूर्व भगवान भाष्यकार की जो भाष्य भावधारा है उसका दर्शन करें। पहला मंत्र है यदि मन्यसे सुबेदेति दहर मेवापि नूनम। ये प्रथम खंड के समापन तक आचार्य को लगा कि ये जो जिज्ञासु है, जो शिष्य है, इसको ये भ्रम ना हो जाए कि मैंने ब्रह्म को जान लिया, क्योंकि प्रत्येक मंत्र के उत्तरार्ध में तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते, ऐसा बार बार कहा गया कि उसी को तुम ब्रह्म जानो। तो कहीं ऐसा ना हो इसके हृदय में ब्रह्म को मैंने जान लिया है ये अभिमान ना आ जाए, कहीं इसके चित्त में कोई भ्रम स्थिर ना हो जाए कि मैंने ब्रह्म को जान लिया। तो उस संभावित आशंका के निराकरण के लिए आचार्य बहुत सावधान है। और वास्तव में वो ही आचार्य नहीं है जो केवल ग्रंथ की ग्रंथियों को सुलझा दे। आचार्य वो है जो जीवन में आने वाली जो गुत्थियां हैं, ग्रंथियां हैं, कठिनाइयां हैं, उन पर भी अपनी दृष्टि रखे। पतन होने के बाद अनुशासन करे, ये भी बड़ी बात है। पर हम कहते हैं सही जागृत गुरु वो है जो पतन की संभावनाओं को भी छीण कर दे। उस मार्ग में जाने के बाद इस शिष्य का पतन हो सकता है, इसलिए पहले से जागरूक कर दे, जागृत कर दे, सावधान कर दे, सचेत कर दे, वो भी आचार्य है। तो विचार करते हैं ब्रह्म ज्ञान की अनिर्वचनीयता से संबंधित विचार है। एवं हेयोपादेय विपरीतस् त्वमात्मा ब्रह्मेति प्रत्यायितः शिष्यो अहमेव ब्रह्मेति सुष्ठु वेदाहम इति मा गृह्णीयात् इत्याशयात् आह आचार्यः शिष्य बुद्धि विचालनार्थम। यदि इत्यादि माने क्या प्रतिज्ञा वचन है? बोले शिष्य की बुद्धि को विचालन करने के लिए, विचलित करने के लिए, कहीं इसके मन में ये नहीं आ जाए कि मैंने अच्छे से ब्रह्म को जान लिया है, इसलिए उसकी बुद्धि को थोड़ा सा विचलित करने के लिए गुरु कहते हैं। कैसा है पहले उस ब्रह्म के विषय में। एवं माने इस प्रकार, हेयोपादेय विपरीतः माने ब्रह्म न हे है न उपादेय है।
जो संसार में उपादेय होगा वो एक न एक दिन हे हो जाएगा। किसी को तुम अच्छा मान करके बैठे हो तो एक दिन तुमको उसमें बुरापन दिखेगा। किसी से संसार में तुमको प्रियता की विशेष प्रतीति हो रही है तो वो एक दिन अप्रिय लगने लगेगा, अरुचिकर लगने लगेगा। तो ये ब्रह्म सामान्य विषयों की भांति नहीं है कि अच्छा लगना और बुरा लगना, हे हो जाना और उपादेय हो जाना, कार्य बन जाना और कारण बन जाना, विदित हो जाना और अविदित हो जाना, इन सबसे परे की अवस्था ब्रह्म है। तो ना तो उसमें हेयत्व है ना उपादेयत्व है। हेयत्व क्या है? हेयत्व कहते हैं तुच्छ बुद्धि, हमारे मतलब का नहीं है। उपादेय माने कुछ पाना है। तो भाई साहब बताइए, पाना तो उसको जाता है जो हो ना, जो आपका नित्य स्वरूप है, मूल स्वरूप है, उसका क्या पाना। इसलिए महापुरुष कहते हैं, प्रायः सब गुरुजन यही कहते आए हैं कि ये भजन करने का, तप करने का, जप करने का, योगानुष्ठान करने का, यज्ञ करने का फल परमात्मा की प्राप्ति नहीं है। कोई ये सोचता हो कि हम इसलिए व्रत करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तप करते हैं, जप करते हैं कि भगवान मिल जाए, ये धारणा भ्रममूलक है। बाबा, भगवान के मिलने की बात तो तब चलेगी जब भगवान तुमको मिला हुआ ना हो। भगवान तुमको अप्राप्त होगा तो प्राप्त करने की बात कोई उठेगी, पर परमात्मा तो नित्य प्राप्त है। बस वो जो विस्मरण हो गया है भ्रम के कारण, वासना के कारण, कुसंस्कारों के कारण, उस भ्रम को मिटाना है, उस विस्मरण को हटाना है। दर्पण में बहुत दिनों से देखा नहीं, किसी ने धूल पड़ी है, किसी ने झाड़ा नहीं दर्पण को, तो दर्पण के सामने आए पर चेहरा नहीं दिखा। अब चिंतित हो गए, क्या हो गया, मैं तो दर्पण के सामने खड़ा हूं, पहले होता था तो दिख जाता था, अब आजकल तो दिखता नहीं, कुछ गड़बड़ हो गई, कोई भूत प्रेत है। बाबा, कोई दुनिया में भूत प्रेत नहीं है। उस दर्पण पर पड़ी हुई धूली को आप साफ कर दोगे, आपको दिखने लग जाएगा। माने चित्त के दर्पण पर जो जन्म जन्मांतर की वासनाओं का धूली प्रक्षेप पड़ा हुआ है, धूली पड़ा हुआ, उसी को झटकना, चाहे व्रत करके कर लो, चाहे अनुष्ठान के द्वारा, चाहे संकीर्तन के द्वारा, करना वही है। उपासना और उपवास दो बड़ी दिव्य विधाएं हैं सनातन धर्म की। माने हम सनातन धर्मावलंबियों के जीवन में दो बातें, दो ऐसे हैं, एक उपवास और एक उपासना। और संभवतः सृष्टि में कहीं भी यदि किसी मत में, मजहब में, पंथ में, परंपरा में यदि ये है तो सनातन धर्म का ये अनुकरण है। उपासना और उपवास दो एक ऐसे अचूक ब्रह्मास्त्र हैं मनुष्य के जीवन का शोधन करने के लिए, जो इनको निष्ठा से स्वीकार कर लेता है वो ब्राह्मी भाव को प्राप्त हो जाता है। हम ज्ञान मार्ग की बात कर रहे हैं इसलिए ब्राह्मी भाव कह रहे हैं, और यदि भक्ति मार्ग की बात करें तो भगवदीय हो जाता है, भगवत भाव को प्राप्त हो जाता है। उसे ब्रह्म साक्षात्कार कहो या भगवत साक्षात्कार कहो, बात एक ही, हम दोनों बातों को एक ही रूप में कह रहे हैं। आत्म साक्षात्कार कहो या भगवत साक्षात्कार कहो, अंतर क्या है? आत्म साक्षात्कार में स्वस्वरूप का बोधन है, और भगवत साक्षात्कार में भगवान की जो हमने भावना कर रखी है, वो शंख चक्र गदा इत्यादि धारण करने वाले चतुर्भुज भगवान नारायण के रूप में, या हमने गंगाधर और जटाधारी त्रिशूलधारी वृषभारूढ़ भगवान शिव के रूप में जो हमने अपने चित्त में एक परिकल्पना की हुई है भगवान की, तो भगवत साक्षात्कार कहो अथवा आत्म साक्षात्कार कहो, बात हमारी दृष्टि में दोनों बराबर है। तो जितना भी जो भी कुछ प्रयत्न है वो किसके द्वारा संभव होगा? देख लो, चाहे भक्ति करो और चाहे ज्ञानी हो जाओ, आपके जीवन में उपासना होगी और उपवास होगा। बिना इन दोनों के कोई भी साधना संपन्न हो ही नहीं सकती।
और हमारी जो सामान्य पंचदेवोपासना परक जो सनातन परंपरा है, सनातन धर्ममयी धारा है, उसमें तो दोनों अविभाज्य हैं। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन उपासना ना हो, कोई ऐसा पर्व नहीं जाता उपवास ना हो कोई। आज तो विशेष करके दोनों इकट्ठे हैं। आज उपासना भी करनी और उपवास भी करना है। वो बात एक अलग है कि कूटू खा के उपवास कर लो, या फलाहार के नाम पर फलों का स्मरण करके उपवास कर लो। ये फलाहार सबसे अच्छा लगा, जैसे फल नहीं है बाकी सब कुछ है। एक ऐसा होता है कि दालचीनी होती है एक, बोले उसमें ना दाल ना चीनी, ना तो चीनी ना दाल, पर दालचीनी है। एक तो गुलाब जामुन, भैया क्या गुलाब जामुन, बोले ये, बोले ना इसमें गुलाब का कुछ दिख रहा है ना जामुन का कुछ दिख रहा है। ऐसे ही फलाहार शब्द में भी कई बार फल के दर्शन नहीं होते। फल तो प्राकृतिक है, परंतु बाकी उसकी जगह पर सब कुछ हो सकता है। जैसे हलवा हो सकता है, खीर हो सकता है, खिचड़ी हो सकता है, जो हो जाए। प्रायः फलाहार का फलाहार भी एक प्रकार से विकल्प है। उपवास का अर्थ तो सच्चे अर्थों में उपवास का तात्पर्य तो निराहार से है। जो उपवास का वास्तविक स्वरूप है, उपवास माने उप माने जिन जिन देवता से संबंधित आप आज, जिस देवता से जिन देवता से संबंधित आप आज व्रतादिक का संकल्प कर रहे हैं, उस अपने इष्ट देव के उप माने समीप में, वासह माने रहना, उपवसतीति उपवासः माने हर पल उनकी सन्निधि का अनुभव करना उपवास है। अभी हम तो सारी दुनिया का व्यवहार निभा लेते हैं, फिर भी हमारा उपवास चल रहा होता है। तो मूल भाव ये है कि उस दिन आप देव में हो जाएं, दिव्यता का ऐसा संबंध आपके साथ में, दिव्यता के साथ ऐसा तादात्म्य हो जाए कि आप तन में हो जाएं, ये भाव है। उपवास क्यों करना चाहिए? तो अब थोड़ा विषय बदल जाएगा। पाठ के स्थान पर प्रवचन प्रारंभ हो रहा है। पाठ ही ठीक है, प्रवचन ठीक नहीं, पर बात आ गई तो कहनी भी पड़ेगी। बात क्या है, इस मनुष्य की क्या, जीव मात्र की दो कमजोरियां हैं, दो दुर्बलताएं। वो चाहे कितना भी बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग करके अपने आप को विशुद्धात्मा सिद्ध करे, हम जीव कह रहे माने कीट पतंग तक की बात कर रहे हैं। इस जीव मात्र की दो बड़ी विचित्र बात है, विडंबना है। ये बिना खाए रह नहीं सकता, इसे भूख लगती है। कोई लोग भूख पर नियंत्रण करना सीख जाते हैं, अभ्यास के कारण जान जाते हैं। और दूसरा बोले इसको भोग की अभिलाषा रह जाती है, माने रह जाती है। वो कीट पतंग भी होगा तो उसको भी मन में चाह रहती है कि भोग हो, उसको भी चाह रहती है कि भूख निवृत्ति का साधन हो, तो खाना और भोगना। आप देखना कि मुझे ऐसा लगता है भगवत प्राप्ति में, आत्म साक्षात्कार में सबसे बड़ी बाधा सृष्टि में कोई है। आप सब चीज सारा का सारा निचोड़ निकालोगे ना, तो हम भले ही प्रस्तुत करने में, अभिव्यक्ति में हमारी कमजोरी हो जाए, पर सार निकलेगा मनुष्य की कमजोरी या तो खाने में मरा हुआ है, खा के मर रहा है, खाने के लिए कमा करके मर रहा है, उसे बढ़ा के मर रहा है, जुटा के मर रहा है, माने भोजन में सारी ऊर्जा जा रही है। अब बच गया थोड़ा सा कुछ, तो बाकी अपनी इच्छा, मनोनुकूल व्यक्ति को पाने में, उसको प्रसन्न करने में, उसको पचाने में, बचाने में, रचाने में
आप मनुष्य की ऊर्जा देखेंगे तो समग्र ऊर्जा उसकी दो पूर्तियों में लग गई, दो की आपूर्ति में, या तो भोजन में या भोग में। तो ये दो बाधा हैं परमात्मा की प्राप्ति में, माने भगवत साक्षात्कार में अथवा आत्म साक्षात्कार में, ये ही दो बाधा हैं। और इन दो बाधाओं से जरा कल्पना करे कोई साधक, कोई भजन करने वाला, कोई भगवान के दर्शन की अभिलाषा रखने वाला, कल्पना करे कि काश मेरे जीवन में भूख का झमेला न होता, काश मेरे मन में ये वासना का बवाल न होता, तो फिर कितना आनंद होता। अब देख लेना, आपको लगेगा ये दो बीमारियां तत्संबंधी झमेला ना हो तो आप ही सिद्ध हैं और आप ही साक्षात जिसकी खोज में जा रहे हैं वो हैं। तो ऋषि महर्षि बड़े करुणा में चिंतन वाले रहे हैं, बड़े करुणा परायण रहे हैं, बड़े लोक मंगल की भावना से भरे रहे हैं। तो उन्होंने सोचा भाई जीव का मार्गदर्शन हो, कल्याण कैसे हो, भूख और भोग ये समस्या है तो समाधान क्या है? बस भूख का समाधान है उपवास और भोग का समाधान है उपासना। इस मनुष्य की जो सबसे दुर्बल मनोवृत्ति है, उस मनोवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए, उस पर नियंत्रण करने के लिए, उससे इस जीव को बचा करके सन्मार्ग में लगाने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए दो उपाय सुझाए ऋषियों ने। भूख को जीतना संभव नहीं, नियंत्रण करना संभव है। कैसे? बोले उपवास करने लग जाओ। इसलिए जब व्यक्ति ये मन में ठानता आज मेरी निर्जला है, तो मैं आपको सत्य सत्य कहूं कि आपको अधिकांश समय तो जल का स्मरण ही नहीं आएगा। सामान्यतया कहता है कुछ स्वल्पाहार चाहिए, पानी पी लूं, कुछ खा लूं, और आपने संकल्प कर लिया तो संकल्प का इतना बल है कि निर्जला के दिन आपको प्यास ही नहीं लगेगी। अभी जैसे आज व्रत के लिए कोई विशेष संकल्प नहीं किया होगा तो फलाहार भी कर लिया गया, और शिवरात्रि को कौन एक भी व्यक्ति यहां ऐसा नहीं महाराज जिसने पानी की बूंद पी हो? पूरे आश्रम में, पूरे आश्रम में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिसने पानी की, क्यों? आपने संकल्प कर लिया हमको ऐसा करना है, और आज संकल्प नहीं किया है तो फलाहार कर रहे हैं लोग। पर फिर भी एक है जिसने पानी नहीं पिया है, बीज रूप में तो कोई रहेगा ना। एक है जिसने पानी नहीं पिया है। अच्छा, निर्जला एकादशी के दिन महाराज जी कोई ऐसा नहीं जिसने यहां पानी पिया हो एक बूंद भी। क्यों हम ये बात क्यों कह रहे हैं? हम ये नहीं कह रहे यहाँ की कोई प्रतिष्ठा की बात कर रहे हैं, प्रशंसा की बात कर रहे हैं। तात्पर्य ये है, संकल्प में इतना बल भर देता है वो अदृष्ट परमात्मा कि आपको तो दो उपाय हैं, उपवास और उपासना। वासना से बचने का एक ही मार्ग है, थोड़ा देर लग सकता है, थोड़ा विलंब हो सकता है, बहुत बार लगेगा नहीं। उपासना का कोई बहुत प्रभाव नहीं दिखाई दे रहा, मन नियंत्रण में नहीं आता है, परंतु मेरा दृढ़ विश्वास है कि जिस मन में वासना का रंग चढ़ा है, उपासना के प्रभाव से उसी मन में एक दिन भगवान का रंग चढ़ जाएगा। इसलिए आज जो कृष्ण जन्माष्टमी है तो उपवास और उपासना का अमोघ, ये तो उपवास और उपासना का अद्भुत संगम है। इसलिए आज का पावन पर्व, आज का ये पवित्र त्योहार सबके लिए भाई बहुत बहुत मंगल कारक हो। तो ये बात कहाँ से चल, हेयोपादेय शब्द पर चल गई। हमने पाठ नहीं चला, आज प्रवचन चल गया। आज पाठ नहीं हुआ, आज प्रवचन हो गया। जबकि बहुत नियंत्रित होना चाहिए। पाठ चले तो फिर पाठ ही चले, वह प्रवचन ना हो। ग्रंथ का समादर होना चाहिए, पर आज बहक गए तो प्रवचन हो गया। तो एवं हेयोपादेय विपरीतः ब्रह्म कैसा है? बोले हे और उपादेय से रहित है। उसमें हेता और उपादेयता दोनों घटित नहीं हो सकते।
ये आत्मा ब्रह्म है इति प्रत्यायितः माने प्रतिबोधितः। भैया ये जो काम कर रहे हैं बाहर भी कर सकते हैं जिससे आवाज यहाँ विक्षेप ना करे। तो प्रत्यायित माने शिष्य को गुरुदेव ने ये बोध कराया कि आत्मा ब्रह्म है, हे और उपादेय से रहित है, इसमें ना हेयत्व है ना उपादेयत्व है, इससे भिन्न है। तो शिष्य के मन में कहीं ये ना आ जाए शिष्यो अहमेव ब्रह्मेति, शिष्य के मन में कहीं ये ना आ जाए सुन करके कि मैं ही ब्रह्म हूं, तो सुष्ठु वेदाहम इति मां गृह्णीयात्, और कहने लग जाए कि मैंने बहुत अच्छे से ब्रह्म को जान लिया है। ये ऐसी विपरीत धारणा कहीं शिष्य के मन में अहंकार को उत्पन्न ना कर दे। इत्याशयात, ऐसा मन में भाव करके आह माने कहते हैं, आचार्य माने गुरुदेव क्यों? बोले शिष्य की बुद्धि को विचलित करने के लिए। बोले ये कैसे गुरुजी हैं शिष्य की बुद्धि को विचलित करना चाहते हैं? बोले विचालन शब्द का अर्थ विचलित करना, तात्पर्य क्या है? जैसे कोई दीवार में कील ठोकता है तो कील ठोकने के बाद में कील को हिला के देखता है। क्यों हिला के देखता है? इसकी सुदृढ़ता के लिए, यदि कमजोर है तो और चोट मार करके स्थिर कर दें। उसी को कहते हैं शिष्य बुद्धि का विचालन क्यों करना चाहते हैं? बोले विचालनम कथम, इसी बात को भगवान भाष्यकार ने वाक्य भाष्य में कहा है। बोले गृहीत श्रुत ज्ञान स्थिरता, यही जो गृहीत और श्रुत ज्ञान है उस गृहीत और श्रुत ज्ञान की स्थिरता के लिए उसको हिला करके देख रहे हैं, दृढ़ करने के लिए, पक्का करने के लिए। तो गुरुदेव ने क्या कहा कि भाई यदि मन्य से सुवेदेति, तुम ये समझ रहे हो कि मैं अच्छे से जान गया हूँ ब्रह्म को, मंत्रांश का सार ले रहे हैं, तो दहरम एव अपि नूनम, यदि तुमको लग रहा है कि मैं ब्रह्म को अच्छे से जान गया तो तद दहरम, कहीं कहीं दभ्र ऐसा पाठ भी आता है, दभ्रमेव ऐसा भी पाठ आता है। तो दभ्र माने अल्पम, दहरम माने अपि अल्पम। तो तुम समझ लेना कि उस ब्रह्म को तुम बहुत कम जानते हो। आसन लगावें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो ये बात समझ में आ गई कि वो गुरुदेव ने शिष्य की बुद्धि को विचलित करना क्यों चाहा? बोले ज्ञान की दृढ़ता के लिए। पूर्व पक्षी ने प्रश्न कर दिया महाराज, तब तो अच्छा ही है। उन्होंने कहा कि ननु इष्टैव नन विष्टैव सुवेदाहम इति निश्चिता प्रतिपत्ति ही। यदि शिष्य के अंदर ये भाव आ रहा है कि मैं ब्रह्म को अच्छे से जान गया, तो ये तो हमको इष्ट ही है, इसमें बुद्धि को विचलन करने की क्या आवश्यकता है, संकित करने की क्या आवश्यकता है? ये तो हम चाहते ही हैं, ये तो इष्ट ही है हमको कि शिष्य को सुदृढ़ ज्ञान हो जाए अच्छे से। तो भगवान भाष्यकार ने इसका खंडन नहीं किया। पूर्व पक्षी का खंडन करने के लिए प्रायः नाना, नच, ननु, केचित ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, पर जब किसी दूसरे की बात को एक समय तक सुन करके शांति से और बाद में खंडन करना हो तब कहते सत्यम, एक सीमा तक तुम्हारी बात सही है। प्रायः जब विवाद होने लग जाए, संवाद होने लग जाए, आज का पाठ प्रवचन की कक्षा में आ गया है, जब कभी लगे ना विवाद हो जाए व्यवहार में, ट्रेन में, बस में, सभा में, कहीं बैठे हो जाता है। और ये ज्ञानी जो होते हैं बेचारे, इनसे चुप नहीं रहा जाता। यदा किंचिज्ञो हम, जब मैं कम जानता था तो द्वीप एव मदांधा, बड़े मत वाले हाथी की भांति छाती बुलाए घुमा करता था, ताल ठोकता, कोई है कोई माई का लाल, है कोई मेरे सामने बोले, ललकारता था। तो जब मैं बहुत कम जानता था तब मत वाले हाथी की भांति घूमता था कि कोई आए टक्कर मारने के लिए। और यदा
किंचित किंचित बुध जन सकाशा दधिगतम। जब मैं विद्वानों के सानिध्य में थोड़ा थोड़ा बैठ करके सीखने लगा, जानने लगा, तो मेरा वो अहंकार गल गया। तो जब तक व्यक्ति को तत्व का पता नहीं चलता, जैसे कूप का मंडूक, कूप मंडूक कहते हैं कुएं का मेढक, अपने उस छोटे से गोल घेरे को विश्व प्रपंच मान करके कहता है, समुद्र को कौन तैरना कठिन है, लो इधर से इधर, इधर से 10 बार पार करता हूं। और उसी को बेचारे को, कुएं के मेढक को यदि छोड़ दो समुद्र में, उसकी क्या दशा होगी। ऐसा ही तो ज्ञान से संबंधित सत्य ठीक कह रहे हो आप। इष्टा निश्चिता प्रतिपत्ति, हाँ हम भी चाहते हैं, हमको भी इष्ट है निश्चित प्रतिपत्ति, निश्चित ज्ञान, परंतु नहीं सवेदा, नहीं सुवेदा हम इति। पर किसी को ये आ जाए कि मैं बहुत अच्छे से जान गया हूं, ये इष्ट नहीं है। हम भी चाहते हैं कि शिष्य को, जिज्ञासु को ये लगे कि हम जान गए हैं, परंतु ये अभिष्ट नहीं है कि सुवेदा हम, मैं अच्छे से जान गया हूं। जानने का जो जो विषय है उसमें ब्रह्म परिघटित नहीं होता, ब्रह्म का परिगणन वहां नहीं हो सकता। नहीं सुवेदा हम, वो ऐसा नहीं है कि उसको अच्छे से जाना जा सके। क्यों? जो वेद्य वस्तु है वो वेदता का विषय बनती है, उसी को ठीक से जाना जा सकता है, परंतु ब्रह्म वैसा नहीं है। यहाँ एक दृष्टांत देंगे अग्नि आदि का, पर आज ऐसा माने कि यही विराम ले देते हैं कि हमको भी अभीष्ट है कि इष्ट प्रतिपत्ति हो, परंतु ये स्वाभिमान कोई कहे कि मैंने अच्छे से जान लिया, ये ठीक नहीं। क्यों? जो जो जानने का विषय है वो सब संसार है, वो सब प्रकृति है, और ब्रह्म वैसा नहीं है, ब्रह्म तद भिन्न है। तो इसका फिर एक दृष्टांत देते हैं अग्नि के रूप में। अग्नि किसी को जला सकता है, जो दाह्य है उसको जला सकता है अग्नि, पर अग्नि से कहो कि तुम स्वस्वरूप को जलाओ। अग्नि प्रकाशक और दाहक है, पर किसका? बोले परकीय का। किसी दूसरे को जला सकता है अग्नि, किसी दूसरे को प्रकाशित कर सकता है अग्नि, पर कहो अग्नि आप अपने आप को जला दो। तो जैसे अग्नि किसी दाह्य वस्तु को जला सकता है परंतु स्वस्वरूप को नहीं जला सकता, वैसे ही जानने वाला कोई जानने का जो कुछ भिन्न विषय है श्वेतर को जान सकता है, पर स्वस्वरूप को क्या जानेगा? जो जानने का विषय है वो स्वयं को क्या जानेगा? इसलिए जो जो जानने योग्य है वो ब्रह्मेतर है। इस संसार में एक चौपाई से समझ लें, गो गोचर जहाँ लगी मन जाई सो सब माया। जहाँ जहाँ तक इंद्रियां दौड़ लगाती हैं, इंद्रियों का एक बहुत बड़ा नायक है मन, ये जहाँ जहाँ तक दौड़ लगाता है वो सब माया है। मन और इंद्रियों की जहाँ तक दौड़ है वो सब माया है, वो सब विदित है, वो ब्रह्म नहीं है। वो सब अल्प है, दुखद है, नाशवान है, और ब्रह्म इससे भिन्न है। आज इतना ही। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य